नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 फरवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती को लेकर के उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनको चयन बोर्ड से कॉलेज आवंटित किया गया, लेकिन किसी कारण से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई। किसी कॉलेज में सीट नहीं थी, किसी कॉलेज में ऑलरेडी सीट भर चुकी थी, कहीं पर उस विषय का पद नहीं था या कई अन्य कारण। टीजीटी पीजीटी 2016 के अंतर्गत करीब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 120 से अधिक है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उनको ज्वाइनिंग तो मतलब वहाँ से नियुक्ति तो हो गई है चयन बोर्ड से, लेकिन कॉलेज में उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में अब कुछ राहत मिली है। यहाँ पर लिखा है निर्धारित कॉलेज नहीं मिला तो दूसरा विद्यालय आवंटित। लिखा है कि आखिरकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने समायोजन की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए हैं। जिन चयनितों को आवंटित कॉलेजों में नियुक्ति नहीं मिली उनकी तादाद 120 से अधिक है। चयन बोर्ड ने उनमें से सिर्फ 13 अभ्यर्थियों को दूसरा कॉलेज आवंटित किया है। इसमें चयन बोर्ड को जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विकल्प भेजा था उन्हीं पर रहम किया गया है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, फिर भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो कहने का मतलब 120 अभ्यर्थियों में से 13 अभ्यर्थियों का दोबारा से समायोजन किया गया है, बाकी अभ्यर्थी अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लिखा है कि ये नियमावली में प्रावधान है कि अगर उन अभ्यर्थियों को डीआईएस द्वारा या कॉलेजों द्वारा ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है तो डीआईएस उसकी आख्या चयन बोर्ड को दें और चयन बोर्ड उनका दोबारा से समायोजन करेगा। तो यहाँ पर लिखा 13 जिलों ने ऐसे जो समायोजन के लिए विकल्प भेजा था। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसमें चयन बोर्ड को जिन जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विकल्प भेजा था उन्हीं पर रहम किया गया है। मतलब जिन्होंने विकल्प भेजा था उनको दोबारा से कॉलेज आवंटित कर दिया गया है चयन बोर्ड का, बाकी को अभी नहीं किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिम्मेदारी जो है चयन उसकी डीआईएस के संबंधित डीआईएस की, इसी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। इनको भेजना चाहिए और जब भेजेगा तो चयन बोर्ड इनको दोबारा से इनका समायोजन करे, कहीं किसी दूसरे स्कूल में इनको मतलब ज्वाइनिंग देगा। यहाँ पर देखिए लिखा है जिन अभ्यर्थियों का समायोजन हुआ है उनमें से 5 प्रवक्ता पद पर व 8 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियमावली में समायोजन की व्यवस्था है, उसी के तहत ये कार्य किया गया है। निर्देश है कि जहाँ बोर्ड की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को रिक्त की अनुपलब्धता या अन्य किसी कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाता है तो डीआईएस ऐसे अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्त के विरुद्ध संस्तुति करेगा। ठीक है, तो जब डीआईएस संस्तुति करेगा तभी यहाँ पर मतलब होगा मतलब समायोजन, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने डीआईएस से ज़रूर मिलें और सारी बात बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपडेट है यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है अभिभावक। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 मार्च से प्राइमरी के स्कूल खुल रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुल रहे हैं और 10 फरवरी यानी कल से जूनियर के विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, अभी जोखिम ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब बच्चे जाएंगे उनको शपथ पत्र लेकर के जाना होगा कि हम अपनी जिम्मेदारी में बच्चों को भेज रहे हैं। ये अभिभावकों को शपथ पत्र देना होगा। हफ्ते में 2 दिन स्कूल खुलेंगे, कक्षा 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। ठीक है, तो कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से अभिभावक अभी चिंतित हैं, बच्चों को भेजने में अभी डर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की जिम्मेदारी जो है स्कूल प्रशासन को या सरकार को उठानी चाहिए, लेकिन सरकार और स्कूल प्रशासन इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो अभिभावकों के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी पूरी छोड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल हाई लेवल की एक मीटिंग थी टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, तदर्थ शिक्षकों को राहत देने को लेकर के। तो यहाँ पर अपडेट आई है, कल भी मैंने वीडियो में सूचित किया था आप लोगों को कि तदर्थ शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिल पाई है अभी। वही लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को राहत देने पर सोमवार को कोई और निर्णय नहीं हो सका। यह जरूर है कि बैठकों का दौर जारी है, जल्दी ही
फिर बैठक होगी, यानी दोबारा से फिर से बैठक होगी। माना जा रहा है कि उनमें से कोई रास्ता निकलेगा। उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक में शिक्षकों की लिखित परीक्षा, भारांक विनियमितीकरण सहित कई बिंदुओं पर मंथन हुआ। बैठक में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे, विशेष सचिव जयशंकर दुबे, उप शिक्षा निदेशक पीसी यादव, एमएलसी उमेश द्विवेदी सहित कई मौजूद थे। लेकिन कल की मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं हो सका है। अब जल्दी ही दोबारा मीटिंग होगी, कहा जा रहा है 2 से 3 दिन के अंदर दोबारा मीटिंग होगी। अब देखना ये होगा कि क्या होता है इस मीटिंग में। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट निकल के आएगी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी अपडेट है, इसका भी वीडियो कल हमने बनाया था कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो शिक्षक अब बनेंगे उनके लिए टीटी अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, एनसीटीई ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एनसीटीई का आदेश है, 3 फरवरी 2021 का आदेश है। और यहाँ पर जो टीटी है उसको 12th लेवल तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है 31 मार्च 2021 दी गई है, यानी 2021 तक ये राज्य अपनी व्यवस्था कर लें और इसके बाद टीटी 12वीं क्लास तक के शिक्षकों के लिए अप्लाई करें, लागू करें। और साथ में अब तक जितनी टीटी हुई हैं प्राइमरी और जूनियर की, उसके लिए भी यहाँ पर पूरी जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितनी टीटी कराई गई, कब कब टीटी कराई गई, बीएड कितने पास हैं, बीटीसी वाले कितने टीटी पास हैं, पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा है एनसीटीई ने। प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी अपडेट भी आई है। देखिए लिखा है एनसीटीई ने 2011 से अब तक की टीटी की मांगी जानकारी। ठीक है, तो सभी राज्यों से इसकी जानकारी मांगी गई है और टीटी को ग्रेजुएट मतलब 12th स्तर तक लागू करने के लिए भी कहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है 8 मंडलों में प्रायोगिक परीक्षाएँ 13 से। इलाहाबाद मंडल हो गया और भी जितने मंडल हैं, ठीक है, उनमें जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो 13 फरवरी से होंगी। और इसमें क्या है कि इसके लिए जो परीक्षकों की सूची का काम है वो इसमें निर्धारित किया जा रहा है। 22 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी इन मंडलों में। बाकी जो 10 मंडल हैं उनमें से ऑलरेडी परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत जल्द वहाँ पर परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरे चरण की जो परीक्षाएं वो 13 फरवरी से शुरू होंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की। एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट है। लिखा है अर्हता के मसले पर जल्द सुलझ सकता है विवाद। हिंदी में कई चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग ने रोकी है। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अर्हता के कारण फंसे हैं, यानी एक निर्धारित तिथि के बाद उन्होंने अर्हता हासिल की है। तो इस पर जो निर्णय है बहुत जल्द हो सकता है और इन अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। आप लोग जानते होंगे कि एलटी ग्रेड में लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, आयोग जाते रहते हैं। तो कल भी अभ्यर्थी जो है वो आयोग में पहुंची और ज्ञापन दिया, जिस पर मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों को बताया कि इस मामले पर आयोग में विचार विमर्श हो रहा है, जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो जो एक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के बाद क्वालिफाई हैं, परीक्षा पास की, उनके लिए ये अपडेट है कि उनका विवाद का निस्तारण जल्द ही हो सकता है। बात कर लेते हैं अतिथि प्रवक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय भर्ती के बारे में। लिखा है आवेदन की समय सीमा के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन पर नियमों में उल्लंघन का आरोप। कम समय मिलने पर कई अभ्यर्थी आवेदन से वंचित। अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर समय कम दिया गया, इसलिए कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा विवाद चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। लिखा है मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती का पुराना विज्ञापन निरस्त। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 3616 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को 60 दिनों में शुल्क जमा मतलब जो है वापस करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर 2 बार विज्ञापन जारी हुआ। पहला जो विज्ञापन जारी हुआ था 8 अगस्त 2016 को हुआ था, जिसमें 1484 पदों पर भर्तियां थी। दूसरा विज्ञापन 6 अप्रैल 2011 को जारी हुआ, जिसमें 2132 पदों पर भर्तियां थी। ठीक है, इसमें करीब 1,71,984 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ,
इसमें कई सारे मामले पड़े, भर्ती पूरी नहीं हो पाई, तो इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। और जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए हैं वो 60 दिन के अंदर अपना शुल्क जमा वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, पुराने आवेदनकर्ता 4 फरवरी से लेकर के 60 दिन के भीतर अपना शुल्क वापस ले सकते हैं। तो वापस लेने के लिए समय प्रक्रिया विचाराधीन मतलब चल रही है। जो भी इसका प्रोसेस हो आप लोग इसमें जा कर के ले सकते हैं शुल्क वापस। एक बड़ी अपडेट है लिखी है सिविल सेवा में आयु सीमा में छूट को लेकर के। लिखा है, सिविल सेवा परीक्षा में उम्र में भी छूट पर हो विचार सुप्रीम कोर्ट। आप लोग जानते हैं सिविल सेवा परीक्षा में जो है यूपीएससी ने एक अतिरिक्त मौका देने के लिए कहा है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 2020 में कोरोना की परीक्षा के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। लेकिन अब सिविल सेवा परीक्षा में कहा गया कि अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी छूट दी जाए और जो यूपीएससी इस पर विचार करे। पीठ ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियां असाधारण है, ऐसे में इनको एक मौका मतलब आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। दरोगा भर्ती की बात कर लेते हैं। एसएससी की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेडिकल परीक्षा में 2857 अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं। एसएससी ने वेबसाइट पर जारी कर दिया है रिजल्ट। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गैर हाजिर इसमें रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2018 की जो भर्ती थी इसमें मेडिकल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 2857 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। 2599 पुरुष व 258 महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो मित्र टीजीटी साइंस, यूजीसी नेट, पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे द्वारा एक बेहतरीन ऑफर दिया जा रहा है। हमारे इन तीनों कोर्सेज पर 500 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। ये ऑफर 14 फरवरी 2021 तक रहेगा। अगर आप ये ऑफर लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबी टेक ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।